प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के किसानों को दिवाली की सौगात, गन्ने की फसल की कीमतों में की बढ़ोतरी। हरियाणा के गन्ना किसानों को सैनी सरकार ने दिवाली की सौगात दी है। सीएम सैनी ने प्रति क्विंटल गन्ने के दामों में 15 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अगैती और पछेती गन्ने की किस्मों को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। सैनी सरकार का दावा है कि हरियाणा में गन्ने के दामों को बढ़ोतरी के बाद किसानों को देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। अगैती किस्म की गन्ने की फसल का मूल्य प्रदेश में अगेती किस्म की गन्ने की फसल 400 रुपए प्रति क्विंटल के बजाय अब 415 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य तय कर दिया है। पछेती किस्म की गन्ने की फसल का मूल्य प्रदेश में पछेती किस्म की गन्ने की फसल 393 रुपए के बजाय 408 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मूल्य मिलेगा। पछेती किस्म के लिए भी 15 क्विंटल प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। नवंबर 2023 में हुई थी गन्ने के दामों में बढ़ोतरी। बता दें कि नवंबर 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की थी। उस समय गन्ने के भाव में 14 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करते हुए 372 रुपए से 386 कर दिया था। साथ ही सरकार की घोषणा के अनुसार अक्टूबर नवंबर 2024 में गन्ने के दामों को 400 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था। झज्जर ट्रैफिक पुलिस की सराहनीय पहल, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के साथ मनाई दिवाली। समाज के मुख्य धारा से दूर रहने वाले गरीब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए झज्जर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जिले में सराहनीय पहल शुरू की गई। पुलिस के जवानों ने दीपावली के अवसर पर ड्यूटी के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर यातायात प्रभारी झज्जर विजेंद्र कुमार ने बताया कि झज्जर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजेश सिंह के दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए झज्जर पुलिस द्वारा पहली बार ऐसी पहल की गई है जिसके तहत जो लोग समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं उनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है और उनके पुलिस के प्रति सकारात्मक सोच बने। और झज्जर पुलिस द्वारा हमेशा आम जिनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जो लोग दीपावली के पावन पर्व को बनाने में सक्षम यानी कि असक्षम, उनको बच्चों को मिठाइयाँ बांटकर मन को खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। और आज सौभाग्य से ड्यूटी का कर्तव्य निभाने के साथ साथ गरीब लोगों के साथ दीपावली मनाने का मौका मिला, जिससे मन को बहुत शांति मिली है। पुलिस के पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ समाज सेवा करना भी पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की एक पहल को सराहना करते हुए कहा कि इस बार दीपावली के लिए व्यवस्था कुछ ठीक नहीं थी, जिसके लिए व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि हमारे सुख दुख में भी हमारी सहभागी बनी रहती है, जो कि पुलिस है। यमुनानगर एसपी ने परिवार समेत बेसहारा बच्चों के साथ मनाई दिवाली, मिठाई और चिप्स भी बांटे। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल आज छछरौली के बालकुंज परिवार समेत पहुंचे। कमलदीप गोयल ने बेसहारा, मजबूर और अनाथ बच्चों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्हें मिठाई और चिप्स भी बांटे। एसपी कमलदीप गोयल के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद रही। उन्होंने भी बच्चों को चॉकलेट और मिठाइयां बांटी। एसपी कमलदीप गोयल ने कहा कि बच्चों के साथ दिवाली मनाना एक अच्छा अनुभव है। इन बच्चों की जिंदगी में रोशनी लेकर आना मेरा मकसद है, इसलिए मैं आज परिवार के साथ इन बच्चों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचा हूं। इस दौरान मौके पर छछरौली के थाना प्रभारी रोहतास कुमार समेत कई पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। एसपी कमलदीप गोयल ने सभी बच्चों के साथ फोटो सेशन भी कराया। छछरौली बालकुंज में 70 से ज्यादा जरूरतमंद बच्चे रहते हैं। ये एक सरकारी संस्था है जो बच्चों का रखरखाव करती है और एक खाना और पढ़ाई भी करती है। एसपी कमलदीप के पहुंचने पर बालकुंज की सुपरिटेंडेंट मोना चौहान ने उन्हें गुलदस्ता देकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। कौन बनेगा करोड़पति में देखेगी हरियाणा की बेटी, जाने कब होगा प्रसारण। हरियाणा के हिसार जिले के उकुलाना मंडी की बेटी टीना शर्मा ने अपने संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर वह मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हर युवा देखता है। टीना शर्मा, जो लोटस इंटरनेशनल स्कूल उकुलाना की पूर्व अध्यापिका है, हाल ही में नोएडा में विवाह बंधन में बंधी है। अब वो देश के सबसे चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब
देती नजर आएंगी। ये विशेष कार्यक्रम दीपावली के पावन अवसर पर 21 अक्टूबर की रात 9 बजे सोनी टीवी पर प्रसारित होगा। इस एपिसोड में टीना अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से दर्शकों का दिल जीतने को तैयार है। कौन बनेगा करोड़पति में खेलना था सपना टीना शर्मा ने बताया कि उनका सपना था कि वे कभी कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर पहुंचे और महानायक अमिताभ बच्चन से अपने आमने सामने बातचीत करें। उनकी हिम्मत, लगन और निरंतर प्रयासों ने ये सपना साकार कर दिखाया। दीपावली के इस पावन पर्व पर उनका ये विशेष एपिसोड न केवल उनके लिए बल्कि पूरे उकलाना क्षेत्र के लिए एक यादगार पल साबित होगा। टीना की सफलता की खबर से उकलाना में खुशी की लहर दौड़ गई है। नगरवासी और उनके परिचित गर्व महसूस कर रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। जेट कंपनी से बिजनेस डील के नाम पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी, कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार। जेट प्राइवेट प्लेन उपलब्ध कराने वाली कंपनी के साथ बिजनेस डील के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने पार्क डेवलपमेंट करने वाली कंपनी का आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। कंपनी डायरेक्टर पर बिजनेस डील के नाम पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आर्थिक अपराध शाखा 2 गुरुग्राम से जांच करने के बाद राजेंद्र पार्क थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। जेट कंपनी की ओर से दी गई शिकायत में बताया गया कि उनकी कंपनी विंड बोरन एयर प्राइवेट लिमिटेड किराए पर प्राइवेट जेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। वर्ल्ड वाइड जू डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से उनकी कंपनी में संपर्क किया गया। ये कंपनी देश व विदेश में सोसाइटी व कॉर्पोरेट ऑफिस में पार्क डेवलपमेंट करने का काम करती है। इस कंपनी ने बताया कि उनके क्लाइंट इंडिया से व विदेश से आते जाते हैं जिनको चार्टर प्लान की आवश्यकता होती है। उनकी कंपनी के साथ चार्टर प्लान उपलब्ध कराने के बारे में 27 मार्च को एक डील की गई, जिसके लिए जेट कंपनी को विश्वास में लेकर 2 करोड़ 40 लाख का इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया, जिसके बाद जेट कंपनी ने 15 अप्रैल को 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि वर्ल्ड वाइड जू डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर चेक के माध्यम पर पे कर दी। लेकिन वर्ल्ड वाइड जू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा समझौते के अनुसार ना कोई बिजनेस प्लान व डील के अनुसार कोई काम किया, ना संबंधित कागजात उपलब्ध करवाए। दिवाली से पहले हरियाणा में हुई हवा जहरीली, बल्लभगढ़ में AQI 300 पार। दिवाली से हरियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक हो गई है। एनसीआर क्षेत्र के बल्लभगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 305 तक पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा बहादुरगढ़, रोहतक, नारनौल और गुरुग्राम जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर दर्ज की गई। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राज्य में ग्रैब के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई है। इससे पहले 14 अक्टूबर को ग्रैब का पहला चरण लागू हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ इलाकों में अधिकतम AQI 500 तक पहुंच रहा है। दिवाली के पटाखों की वजह से प्रदूषण में और तेजी आने की आशंका है। अनुमान है कि दिवाली के बाद प्रदेश में AQI का स्तर दोगुना हो सकता है, जिससे वातावरण गैस चैम्बर में बदल सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर सांस और हृदय रोगियों पर पड़ सकता है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।